जेएसएससी नोट डायरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार। दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम जो इस सेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे वो झारखंड के जो जनजातियों के जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे डिटेल के साथ। तो इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जेएसएससी के सभी एग्ज़ामों में लगभग इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको जनजातियों के जो नृत्य होते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। और जो लोग इस चैनल में नए हैं और या पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि हम इस चैनल में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि जेएसएससी एग्ज़ाम से ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम रोज़ लाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट नंबर 41 शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यहाँ के जो नृत्य हैं उनके बारे में। आखिर उनका झारखंड के नृत्य में क्या प्रभाव है और क्या स्थान रखता है झारखंड के जनजातियों में नृत्य का। तो झारखंड का जीवन और संस्कृति सामूहिकता में विश्वास करता है और इस कारण यहाँ का सभी नृत्य संगीत भी सामूहिक ही होता है। यहाँ पर दूसरे समाज की तरह कलाकार और दर्शक के बीच कोई भेद नहीं होता है। यहाँ दर्शक और कलाकार एक साथ होकर नृत्य संगीत का आनंद उठाते हैं। यही इनकी नैसर्गिकता और समरूपता का प्रतीक है। यहाँ के नृत्यों में प्रायः गीतों की प्रधानता होती है। इन गीतों के राग नृत्य की मुद्रा यहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। यहाँ के नृत्य मौसम एवं ऋतु के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं और यहाँ के नृत्य की कई शैलियों का समाज के अनुसार विभाजन भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी यहाँ के जो झारखंड के जनजातियों द्वारा नृत्य किए जाते हैं वो सभी जनजातियों में अलग अलग तरह से होते हैं। क्षेत्र बदलते हैं तो उनके नृत्य संगीत भी थोड़े से बदल जाते हैं। तो चलिए, आज का जो सेट नंबर 41 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के छऊ नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को ने हमारे विरासत नृत्य में शामिल कर लिया है? आपको वो बताना है। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010 या ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2009। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का जो छऊ नृत्य है उसको यूनेस्को ने हमारे विरासत नृत्य में 2010 में शामिल कर लिया है और ये जो छऊ नृत्य है वो झारखंड का सबसे प्रचलित और सबसे प्रमुख नृत्य है। तो इसकी जानकारी थोड़ी डिटेल में लेते हैं, क्योंकि इनसे झारखंड के जो छऊ नृत्य है उनसे अक्सर एग्ज़ामों में जेएसएससी के एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कहा जाता है इस नृत्य की जो शुरुआत सैनिक छावनी में हुई थी और इस नृत्य में नर्तक अपने आंतरिक भावनाओं एवं विषय वस्तु को शरीर के आरोह अवरोह, मोड़ तोड़ और संचालन एवं गत्यात्मक संकेतों द्वारा व्यक्त करता है। इस नृत्य पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य अपना दावा करते हैं कि ये हमारा नृत्य है, ये हमारा नृत्य है। और इन तीनों की लोक संगीत में यहाँ इस नृत्य की सामूहिकता मिलती है। इस नृत्य के प्रमुख क्षेत्र झारखंड में सरायकेला, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और उड़ीसा के मयूरभंज हैं। इस नृत्य का जन्मभूमि सरायकेला खरसावां को माना जाता है। यहीं से यह नृत्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी गया, ऐसा लोगों का मानना है। और अपनी विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है मुख्य रूप से। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में
सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले विश्व में इसका प्रदर्शन था वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो 1938 ईस्वी में सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया था। और इनकी 3 शैलियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं: सरायकेला, मयूरभंज, पुरुलिया। इनमें विभिन्न मखौटा को पहनकर पात्र पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन मुख्य रूप से करते हैं। यही थी जो छऊ नृत्य की जो जानकारी वो मैंने पूरे डिटेल के साथ बता दी है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जादुर नृत्य झारखंड के किस जनजातियों का प्रमुख नृत्य माना जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी उरांव या ऑप्शन डी खड़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे उरांव थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसलिए आप लोग सुधार के पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, उरांव। जादुर नृत्य झारखंड के उरांव जनजातियों का प्रमुख नृत्य माना जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य है। यह एक तीव्र गति वाला नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक और नर्तकी लाल रंग की जो प्रधानता वाली साड़ी होती है उसको पहनते हैं। और यह नृत्य मुख्य रूप से सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का अन्य अवसरों पर प्रदर्शन लगभग वर्जित ही माना जाता है। यह फसलों की उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। पर्व नहीं दोस्तों, ये नृत्य है। तथा इसे स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य भी अब बोला जाता है। पहले तो ये नहीं था, लेकिन अब इसे स्त्री पुरुष दोनों करने लगे हैं सामूहिक रूप से। इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती हैं, और जो इन्हें नचाने के लिए जो संकेत देता है, यानी जो मांदर का थाप बजाता है, वो इन नर्तकों के बीच में गोलाकार वृत्त में होता है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जनजातीय नृत्य कर्मा में पुरुष पक्ष और महिला पक्ष में कितने कितने लोग भाग लेते हैं? जेएसएससी के एग्ज़ामों में कर्मा पर्व से भी पूछा जाता है कि ये कब मनाया जाता है, और कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस पेड़ की पूजा की जाती है इसमें, इसलिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 7 या ऑप्शन नंबर 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो जनजातीय नृत्य कर्मा में पुरुष पक्ष और महिलाएं पक्ष 2 पक्ष होते हैं, तो उसमें 8 लोग शामिल होते हैं। महिला पक्ष से 8 और पुरुष पक्ष से 8। और एक बार महिलाएं संगीत गाती हैं और दूसरी बार पुरुष गीत गाते हैं, और इसी तरह यह नृत्य चलते रहता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह नृत्य उरांव समाज में भादो, आश्विन, कार्तिक के महीने में संपन्न होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किस समय मनाया जाता है। यह कर्मा पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा पर्व सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस पर्व की रात में युवक युवतियों का सामूहिक नृत्य करते हैं। कर्मा वृक्ष की 3 शाखाओं को अखाड़ा में गाड़ दिया जाता है और रात भर इसके चारों ओर नाच गान किया जाता है। इस नृत्य में कर्मा और धर्मा की कहानियों का समावेश रहता है, और यह नृत्य सूर्योदय होने के कुछ देर बाद तक ही चलता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड के किस लोक नृत्य में मार्शल आर्ट तकनीक का भी संयोजन होता है?
ऑप्शन ए छऊ नृत्य, ऑप्शन बी पाइका नृत्य, ऑप्शन सी जापी नृत्य या ऑप्शन डी कटोरवा नृत्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में जो पाइका नृत्य होता है, इस नृत्य में मार्शल आर्ट तकनीक का भी प्रयोग होता है, यानी नृत्य करते समय मार्शल आर्ट की कुछ तकनीक का भी उपयोग किया जाता है इस नृत्य में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। झारखंड के सदानों एवं आदिवासी समुदायों में बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि जैसी सम्मिलित अतिथियों के स्वागत या शोभा यात्राओं में इस नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। अगर आप लोग अपने गांव घर में जो शादी ब्याह होते हैं तो उसमें जो विशेष प्रकार के कर्तव्य दिखाए जाते हैं वो पाइका नृत्य का ही होता है दोस्तों, और उसी में ही जो मार्शल आर्ट तकनीक की कुछ नीतियाँ अपनाई जाती है, जैसे लाठी को तरह तरह से जो टेक्निक द्वारा घुमाते हैं वो मार्शल आर्ट का ही एक तकनीक माना जाता है। और इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में दुधारी तलवार पकड़े होते हैं। इस नर्तक की पोशाक चमकदार, आकर्षक और अलग झालदार होती है। इसकी पगड़ी भी पगड़ी में मोर के पंख खोस दिए जाते हैं। नृत्य के समय पगड़ी खुलकर गिर न जाए, इसके लिए रंगीन पट्टियाँ नर्तकों के हाथों, बाहों और छाती में कलात्मक ढंग से बांध दी जाती है। इस रंगीन पट्टियों के कारण रंग बिरंगे पंखों पर डैनों का आभास होता है। इसी कारण ही इस नृत्य को पाइका नाच कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन अब इसमें महिलाएं भी भाग लेने लगी हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और भारत महोत्सव में रूस में जो भारत महोत्सव हुआ था उसमें रामदयाल मुंडा जी द्वारा पाइका नृत्य को पहली बार विदेशों में टीम लेकर गए थे, जहां इस नृत्य को काफ़ी पसंद किया गया था और लोगों ने इसकी काफ़ी सराहना की थी। और इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक अशोक कच्छप का संबंध इसी नृत्य से है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में जनजातियों द्वारा किए जाने वाला डमकच नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। ये भी झारखंड का प्रमुख नृत्यों में से एक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए एकहरिया डमकच, ऑप्शन बी दोहरिया डमकच, या ऑप्शन सी झुमटा डमकच, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि झारखंड में एकहरिया डमकच भी नाचा जाता है, दोहरिया डमकच भी नाचा जाता है और झुमटा डमकच भी नाचा जाता है, लेकिन इसका नाचने का जो समय होता है वो अलग अलग टाइम में होता है। तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यह एक कोमल प्रकृति का लोकप्रिय नृत्य है। इसके गीत, रंग, रस मधुर, सरल एवं लचकदार होते हैं। यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है और ऐसा माना जाता है कि शादी से पहले जब शादी से एक सप्ताह रह जाता है शादी होने के, तो रात में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो इस नृत्य का प्रदर्शन करती हैं, जिसमें केवल लड़कियां ही भाग ले सकती हैं। और इसमें लड़कियां पुरुष के कपड़े पहनकर इस नृत्य का संचालन करती हैं और जिनको पुरुषों को देखना एकदम वर्जित माना जाता है। परंतु अब इसमें पुरुष भी सम्मिलित हो जाते हैं, जो कि जब बारात विदा हो जाती है उस समय भी एक डमकच नृत्य किया जाता है, उस समय पुरुष भाग लेते हैं इसमें। लेकिन जो शादी से पहले जो नृत्य होता है, जो रात को होता है लड़कियों द्वारा, उसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं अभी भी। महिलाएं नृत्य के लिए हाथ में करताल
लेकर हाथ जोड़कर कदमों की कलात्मक चाल से नृत्य करती हैं। इसमें महिलाएं नर्तकों के दो दल होते हैं। यह नृत्य प्रायः घर के आंगन में किया जाता है। घर परिवार के लोग मिलकर इस नृत्य को करते हैं। यह गीत रस में सराबोर कर देने वाला नृत्य है। इस नृत्य में भाग लेने वाली युवतियां अपने जूड़ों को एक विशेष प्रकार के डमरू के आकार में संवारती हैं। इस कारण ही इस नृत्य का नाम डमकच पड़ गया। इस नृत्य को झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम के चाय बागानों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में भी नाचा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही जो जनजातीय लोग इन जगहों पर जाकर बस गए हैं, वही ये इस नृत्य को अपने साथ भी लेकर चले गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के जनजातियों में किया जाने वाला जनानी झूमर का संचालन किस पंक्ति में नाच रही युवतियां करती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आगे की पंक्ति में, ऑप्शन बी सबसे पीछे की पंक्ति में, या ऑप्शन सी बीच की पंक्ति में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा कट रहा था दोस्तों, इसके लिए इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिख सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे आगे की पंक्ति में नाच रही युवतियां ही इस जनानी झूमर का संचालन करती हैं। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं दलों में इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। इस नृत्य में शामिल होने वाली महिलाएं सामान्य श्रृंगार किए रहती हैं। इस नृत्य में मुख्य रूप से 3 पंक्तियां होती हैं। जो तीनों पंक्तियां होती हैं उसमें सभी की सभी औरतें या लड़कियां ही होती हैं, और इस नृत्य के सबसे आगे वाली पंक्ति की महिलाएं एक जो करताल होता है, जिससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, उसको लिए रहती हैं, और यही समूचे नृत्य का नेतृत्व उसी करताल को बजाकर आगे वाली नृत्य की पंक्ति में नाच रही युवतियां करती हैं। और इस नृत्य के वादक जो पुरुष होते हैं, जो मांदर या नगाड़ा बजाते हैं, इस नृत्य को उन्हीं के बाजों द्वारा संचालित किया जाता है। और इस नृत्य के कई भेद उपभेद भी होते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जनजातियों द्वारा बसंत उत्सव या होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बाहा नृत्य, ऑप्शन बी दसाई नृत्य, ऑप्शन सी फगुआ नृत्य, या ऑप्शन डी डाहर नृत्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनजातियों द्वारा बसंत उत्सव या होली के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको फगुआ बोला जाता है, और ये भी झारखंड में काफ़ी प्रचलित नृत्यों में से एक है। यह नृत्य फागुन और चैत के संबंधित काल का है, और यह वसंत उत्सव या होली के अवसर का नृत्य है। यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु इसमें कहीं कहीं नर्तक भी सम्मिलित होती हैं। नर्तक स्वतंत्र रूप से पुरुषों के मध्य नृत्य करते हैं, और उसके चारों ओर पुरुष नृत्य करते हैं। गाने वाले को गायवान तथा जो ढोल या मतलब नगाड़ा या जो मांदर बजाते हैं उनको बजाने वाले को बजनिया कहा जाता है। और तथा पुरुष नर्तकी के अगल बगल चारों ओर से घेर कर नृत्य करते हैं। इसमें सभी रागों के गीत पर नृत्य होता है। पचरंगी फगुआ नृत्य ही हर कड़ी पर राग बदलते जाते हैं।
मतलब एक नृत्य हुआ तो उसमें एक ही गीत का उपयोग होता है, फिर दूसरा बार नृत्य स्टार्ट हुआ तो उसमें दूसरा गीत सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह यह गीत और नृत्य चलता है दोस्तों। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जतरा नृत्य झारखंड के किस जनजातियों का प्रमुख नृत्य में से एक है? आप लोग इस जतरा के नाम से तो परिचित सभी लोग होंगे, तो आज उसी का आप लोगों को आंसर देना है कि ये जतरा नृत्य है झारखंड की किन जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल या ऑप्शन डी हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जतरा नृत्य है वो मुख्य रूप से उरांव जनजातियों का नृत्य है, लेकिन अब इस नृत्य में लगभग झारखंड की सभी जनजातियां जब जतरा लगता है तो उनमें सम्मिलित होकर नाचने की परंपरा की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये मुख्य रूप से जो जतरा नृत्य है वो उरांव जनजातियों का माना जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस नृत्य का उरांव लोग जो अपनी भाषा में कुदिंग नृत्य अपनी भाषा में कहते हैं। यह नृत्य प्रायः गांव घरों के आसपास जो जतरा, जिसको मेला बोला जाता है, लगता है, वहीं पर यह किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम जतरा नृत्य पड़ गया। इसमें युवक युवतियाँ एक दूसरे को हाथ जोड़कर एक कतारबंद होकर नृत्य करते हैं और एक वृत्ताकार या गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। जो मांदर या नगाड़ा बजाने वाला व्यक्ति होता है वो इस गोलाकार वृत्त के अंदर होकर ही इनके लिए ताल से ताल मिलाकर मांदर और ढोल बजाता है, जिससे एक मधुर ध्वनि निकलती है। और जब इसके साथ संगीत गाया जाता है और नृत्य किया जाता है तो देखने में बड़ा ही मनमोहक लगता है, जो लोगों को काफ़ी आकर्षक लगता है और लोग इसको देखने में काफ़ी संख्या में जुटते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में सरहुल के उपरांत खेत जोत जाते हैं, उसके बाद जो जनजातियों द्वारा नृत्य किया जाता है उसे किस नृत्य के नाम से जानते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट नृत्य शैली है झारखंड की, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए पहले इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए हेरो नृत्य, ऑप्शन बी मघा नृत्य, ऑप्शन सी धुड़िया नृत्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा। तो जो झारखंड में सरहुल के उपरांत खेत जोते जाते हैं, उसके बाद जो जनजातियों द्वारा नृत्य किया जाता है उस नृत्य को हम धुड़िया नृत्य के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह नृत्य सरहुल के उपरांत संपन्न होता है। सरहुल के उपरांत खेत जोते जाते हैं, उसके बीज बो दिए जाते हैं। मौसम के अनुरूप इन जुते खेतों से धूल उड़ती है। धूल उड़ने के समय ही यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसकी जो पहचान बन गई वो धुड़िया नृत्य के रूप में ही हो गई और लोग अब इसे धुड़िया नृत्य के रूप में ही जानते हैं। यह नृत्य में मांदर की जो धुन होती है वो एक विशेष प्रकार के गीत के गीत के ताल को मिलाने के लिए बजाया जाता है और उसी पर यह नृत्य शुरू किया जाता है और कड़ी से कड़ी मिलाकर यह नृत्य चलता रहता है। चलिए देखते हैं आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। सोहराय नृत्य के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत को कौन सा गीत कहा जाता है? आप ये सोहराय पर्व से तो परिचित तो सभी लोग होंगे, लेकिन आपको आज बताना है कि जो सोहराय के वक्त जो महिलाएं
नृत्य के समय जो गीत गाती हैं वो कौन सा गीत है, आपको वही बताना है। ऑप्शन ए चुमाउंडी गीत, ऑप्शन बी गांव जमाओ गीत, या ऑप्शन सी घोड़ा गीत, या ऑप्शन डी पशु गीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ भी कट रहा है दोस्तों, आपको इसलिए ऐसे ही बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यानी सोहराय नृत्य के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला जो गीत है वो चुमाओडी गीत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सोहराय पर्व जो मनाया जाता है वो पशुओं का ही त्यौहार है। तो इसी समय यह नृत्य गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, और इस नृत्य के दौरान गौशाला में पूजा की जाती है। नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसी को चुमावंडी गीत कहा जाता है, और इस दौरान पुरुष द्वारा गांव जमाओ गीत गाकर नाचते गाते हैं। यानी महिलाएं जो गीत गाती हैं उसको चुमावंडी गीत कहा जाता है, और पुरुष जो गीत गाते हैं इस अवसर पर उसे गांव जमाओ गीत कहा जाता है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का झारखंड में जो प्रमुख नृत्य होते हैं उनकी जानकारी हम पूरे डिटेल के साथ देने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि जब जेएसएससी एग्ज़ामों में इनसे झारखंड के नृत्यों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। और ये पार्ट 1 था, क्योंकि झारखंड में नृत्य की जो शैलियाँ हैं वो बहुत ही व्यापक रूप में पाई जाती हैं। तो अभी और 2 पार्ट आएंगे जिसमें हम झारखंड के और जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में भी जानकारी डिटेल से लेंगे। इसलिए आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, और मैं उसकी भी जानकारी डिटेल से आपको बताऊंगा। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।